वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, आज मैं आपके सामने पे मैनेजर से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट लेकर के उपस्थित हूँ। जैसा कि आपको पता है कि जुलाई माह चल रहा है और जुलाई माह में सभी कर्मचारियों के जो स्थायी कर्मचारी है उनकी इंक्रीमेंट लगेगा और बेसिक है वो चेंज हो जाएगी और बेसिक या मूल वेतन के साथ में उनका डीए और एचआरए आउटस्टैंड अलाउंस है वो भी चेंज हो जाएगा। अब आपको जैसे बिल प्रोसेस का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बिल है वो प्रोसेस हो चुका है और आपको इस जुलाई माह में क्या क्या बातें विशेष ध्यान रखनी है। कुछ साथी जो इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद ऑटो बिल प्रोसेस होंगे या मतलब इंक्रीमेंट है वो ऑटो लगेगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऑटो नहीं लगेगा, आपको इंक्रीमेंट लगाना है और मैन्युअली लगाना है और आपको चेक करना है कि इंक्रीमेंट सही लगा या नहीं लगा या कार्मिक की बेसिक चेंज हुई या नहीं हुई, क्योंकि ग्रुप में एक साथ इंक्रीमेंट लगेगा। उसमें कुछ कार्मिक हो सकता है किसी की डेट वगैरह में स्थायीकरण तारीख में या और कोई समस्या हो जिस कारण से अगर इंक्रीमेंट नहीं लग रहा हो तो आप वो विशेष ध्यान दें। यानी प्रत्येक एम्प्लॉय की जो पे डिटेल में जा करके आप डिटेल चेक करें कि बेसिक जो जून माह में बेसिक थी अब उससे तुलना करके देख लें कि जुलाई में बेसिक चेंज हुई या नहीं हुई और उसी के अनुपात में डीए या एचआरए चेंज हुआ या नहीं हुआ। तो मैं आपको पहले तो एक लाइव बता देता हूँ कि जैसे एक जो भी मैं बता रहा था आपको कि एक बिल है यहाँ पे, जैसे ये बिल है यहाँ आपको बता दूं कि ये जैसे जुलाई माह का बिल है। अब जिसमें जैसे जुलाई 2022 में आपको ऐसे करके बता देता हूँ। अब जैसे जुलाई 2022 है, अब यहाँ आपको जुलाई 2022 में यहाँ से जो बिल सेलेक्ट करेंगे सैलरी का, तो सैलरी का बिल सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ आपको ये बता रहा है कि सैलरी का बिल है वो यहाँ बिल का जो नंबर आ गया है, टोकन नंबर आ गया है, बिल असाइन हो गया यानी नंबर अलॉट हो गए, प्रोसेस हो गया और वीडियो फॉरवर्ड तक बिल पहुंच गया है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये बिल है बन चुका है जुलाई माह का बिल। अब आपको हालांकि सभी के नहीं बने हैं लेकिन ये बिल बनने का प्रोसेस शुरू हो चुका है, तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आपको क्या क्या चेक करना है जुलाई माह में, क्योंकि ये इस माह में इंक्रीमेंट लगा है बेसिक में तो काफ़ी कुछ बदलाव हो रहा है। क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है ध्यान से गौर से वो मैं आपको दे देता हूँ कि सबसे पहले तो आपको कर्मचारी का मूल वेतन चेक करना है और आपको जो पता होगा 7th पेज जो चार्ट है उसके अनुसार जो नेक्स्ट स्लैब उसको मिल रही है या नहीं मिल रही है। इसके लिए मैंने पिछले वीडियो में सुझाव दिया था कि आप एक एक्सेल सीट या तो सॉफ्टवेयर में भी आता है और आप एक पेज पे जो मूल वेतन जुलाई का था और इंक्रीमेंट के बाद में जून का जो था और इंक्रीमेंट के बाद में जुलाई का जो पेमेंट कितना होना चाहिए वो एक टेबल आप बना लें। उसके अनुसार जो 34% डीए है और 9% एचआर है उसको भी आप एक बार लिख लें और जब इंक्रीमेंट लगा दें आप और इंक्रीमेंट लगाने के बाद में आप वहाँ चेक करें कि वास्तव में वो इंक्रीमेंट लगा या नहीं लगा, या बेसिक के अनुसार डीए अपडेट हुआ या नहीं हुआ, या एचआरए हुआ या नहीं हुआ। डीए और एचआरए में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो मैंने पिछले वीडियो में तो बताई थी कि एचआरए और डीए के सामने अगर एफ लिखा हुआ है तो आपको ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, वो फार्मूला के हिसाब से है तो वो अपने आप चेंज हो जाएगा। लेकिन कुछ कार्मिकों के एफ की जगह ए आ रहा है या ए लिखा हुआ होता है, क्योंकि कई बार एफ काम नहीं करता तो एमओ यानी अमाउंट से अगर कैलकुलेट करके या अमाउंट भर करके डीए अपडेट किया हुआ है तो वो ऑटो अपडेट नहीं होगा, उसको आपको मैन्युअली अपडेट करना पड़ेगा। आप फार्मूला से भी कोशिश करें और फार्मूला से अगर नहीं होता है तो आपको मैन्युअली जो डीए कैलकुलेट करके जो मूल वेतन है उसका 34% है वो कैलकुलेट करके आपको उसमें फीड करना है, तभी ये आपका जो वेतन है वो सही हो पाएगा। और ये काम यथाशीघ्र आप आज ही कर लें या 1-2 दिन में कर लें, क्योंकि ये 15 तारीख के बाद में कभी भी बिल एलोकेशन का कार्य शुरू हो जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ एक ग्रुप का जो बिल एलोकेशन है हो चुका है। मैं आपको बिल भी बता देता हूँ कि जैसे ये यहाँ आप देख पाएंगे यहाँ ये जुलाई माह का बिल है और इस जुलाई 2022 का बिल है, इसका मतलब ये बिल एलोकेट हो चुका है। अब इस बिल में आपको जैसे ये चेक करना है कि जैसे कोई कार्मिक है इनका जो बेसिक है उसके अनुसार, यानी जैसे बेसिक 56,100 है तो उसके अनुसार डीए ये 34% बन रहा है या नहीं बन रहा है, आपको कैलकुलेटर से या आपने जो भी टेबल बनाई है उससे एक बार मिलान कर लें और उसी के अनुपात में यानी 56,100 का 9% एचआरए बन रहा है या नहीं बन रहा है। और इसके अलावा और जो अन्य कटौतियाँ हैं जैसे इनकम टैक्स की कटौती अगर कोई कार्मिक करवाना चाह रहा है या बढ़ाना चाह रहा है तो वो आप एक बार देख लें, या किसी एम्प्लॉय ने पर्सनल रिक्वेस्ट भेज करके अपनी जो भी डिडक्शन के संबंध में कोई चेंज करवाना चाहे या कोई नया ऐड करवाना चाहे तो आप उसको एक्सेप्ट कर लें पहले, ताकि बिल बनने से पहले ये अपडेट हो जाए। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात है एक आरजीएसएस के संबंध में आपको बता दूं कि आरजीएसएस के संबंध में अलग अलग जो निर्धारित स्लैब है उसके अनुसार कटौती होनी अनिवार्य है। अब जैसे मैं एक कार्मिक का उदाहरण देकर आपको बता रहा हूँ कि जैसे हमारे एक साथी L11 में है और उनके
L11 के जो भी साथी है उनके जो बेसिक वेतन था जून में 53,900 था, और 53,900 का मतलब हो गया कि इनका जो वेतन है वो इस स्लैब में था, कैटेगरी ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट 33,501 से लेकर के 54,501 के बीच में था। और इनके जो भी GPF 2004 है, ये 2004 के बाद अपॉइंटेड है, तो इनका जो GPF 2004 है, सॉरी RGSS है, ये 658 रुपये कट रहा था। अब जैसे जुलाई का इंक्रीमेंट लगने के बाद में इनका जो मूल वेतन है वो 53,900 से बढ़ करके 55,500 हो गया, और 55,500 होते ही ये 54,000 से अधिक हो गया। तो यहाँ इनका जो भी RGSS है वो अनिवार्य रूप से 875 आपको करना है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि किसी कार्मिक का अगर मान लो वो 5400 से उसका ग्रेड पे चेंज हो रहा है, बेसिक उसका 54,000 तक था 33,500, क्योंकि अधिकांश जो कर्मचारी है वो 33,501 से लेकर के 54,000 तक में आ रहे हैं, तो उनके 658 RGSS की जो कटौती है वो सामान्य हो रही है। अगर किसी कार्मिक का आपको बेसिक चेक करना है कि वो 54 से या 54,000 तक था, उसके बाद में अब 54,000 या उससे अधिक हो गया है, 54,001 या उससे अधिक हो गया है, तो आपको उसका जो भी RGS की कटौती है 875 करना है। और ये आपको एम्प्लॉय पे डिटेल में जाकर के वहाँ से आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। तो ये विशेष ध्यान रखना है। इसके अगर ये आप ऐसा नहीं करेंगे तो सैलरी गलत बन जाएगी, हो सकता है ट्रेजरी से उसका ऑब्जेक्शन भी आ जाए। तो एक तो ये महत्वपूर्ण बात थी कि आपको सबसे पहले RGSS की जो कटौती है वो भी चेक करनी है, बेसिक चेक करना है, DA चेक करना है, HRA चेक करना है, इनकम टैक्स या अन्य जो भी कटौतियाँ कोई हो वो। और एक महत्वपूर्ण बात कि इस बार कई कार्मिक है वो जैसे दिव्यांग श्रेणी में आए हैं, तो दिव्यांग श्रेणी के संबंध में मैंने एक वीडियो बनाया था कि राज्य सरकार ने दिव्यांग जो परिवहन बताया उसको बढ़ा दिया है। अगर आपके विद्यालय में कोई कार्मिक पहले से कार्यरत है, उसका ऑर्डर सेंक्शन है और आप पे मैनेजर पे उनको दिव्यांग भत्ता दे रहे हैं, तो आपको वो भी उसके अनुसार अपडेट करना है। हालांकि ये पिछले महीने में अपडेट करना था, लेकिन अगर नहीं कर पाए हैं या इस संबंध में अगर आपको अभी पता चला है तो आप उसको भी कर लें। मैंने इसके संबंध में एक वीडियो भी कुछ दिन पहले इसी चैनल पे अपलोड किया था, वहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या बढ़ोतरी हुई है। जो न्यूनतम था उसमें 1,200 रुपये अब कर दिया है जो दिव्यांग भत्ता, तो वो भी आपको पे मैनेजर पे करना है। और अगर आपने कुछ महीनों का जहाँ से ये अलाउ किया है अगर नहीं है तो उसका आपको एक एरियर के रूप में बनाना पड़ेगा। वो सारी प्रक्रिया आप कर सकते हैं। अगर इस संबंध में कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये तो थी महत्वपूर्ण जानकारी। अब कार्मिक अपने स्तर पे इस संबंध में क्या कर सकते हैं, तो मैं पिछले एक वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ कि आपको अपने पर्सनल पे मैनेजर पे जाकर के अपनी जो RGSS वाली जो ID है उसमें लॉगिन करके आपको अपनी जो पे स्लिप है, आपका अगर बिल एलोकेट हो गया तो आपको पे स्लिप वहाँ चेक करनी है। और आपको पर्सनली देखना है कि आपका जो बेसिक है वो इंक्रीमेंट लगने के बाद चेंज हुआ या नहीं हुआ, और उसी अनुपात में DA और HRA में बदलाव हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि कई बार PO क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कर्मचारी होते हैं या DDO के पास में बहुत सारे कर्मचारी होते हैं और कोई एक आध की चेकिंग उसमें रह जाती है, या तो कार्मिक का खुद का भी ये एक जिम्मेदारी है कि वो भी अपनी जो भी बेसिक जो चेंज हुई है उसके अनुसार DA और HRA जो बन रहा है वो आप पर्सनल लॉगिन में जाकर के एक बार देख लें और सेटिस्फाइड हो जाएं। और अगर आपके लग रहा है कि आपको कुछ इसमें गड़बड़ आ रही है तो आप उस बेसिक को या मतलब आपके संबंध में जो बेसिक या HRA DA जो भी है, अगर आपके कुछ गड़बड़ आ रही है तो आप तुरंत अपने DDO से संपर्क करके उस बिल को रिवर्ट कराएं। और रिवर्ट करने के बाद में या जो भी बिल है उसको जैसे रिजेक्ट करवा लें। अब रिजेक्ट करने का जो प्रोसेस है वो वैसे मैंने पहले बता दिया कि आपको जैसे यहाँ मास्टर में जाने के बाद में, यहाँ बिल प्रोसेस में जाने के बाद में सैलरी बिल कंफर्मेशन में आपको जाना है। और सैलरी बिल कंफर्मेशन में जाने के बाद में आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ जैसे अभी ये दो बिल, ये एलोकेट बिल है, जुलाई का बिल एलोकेट बता रहा है। अब यहाँ डाउनलोड ई-साइन रिपोर्ट पे आपको डाउनलोड करके रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, या आप रिपोर्ट्स में जाकर के भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको और क्या करना है कि जैसे यहाँ से आप रिजेक्ट का ऑप्शन है, अगर आपको लगता है कि आपके जैसे रिपोर्ट्स में आप चेक किया रहेगा आपके बेसिक में बदलाव नहीं हुआ है या कुछ गलत है, DA में गलती है या HRA में गलती है और बिल प्रोसेस हो गया है, तो आपको यहाँ से कारण लिख करके, इस बॉक्स में कारण लिख करके आपको यहाँ रिजेक्ट पे क्लिक करना है और इस बिल को आप तुरंत रिजेक्ट करें। और उसके बाद में जो भी आपकी अपडेट है या जो भी आपकी कमी है उसको सही करके पुनः उसको छोड़ दें। ऑटो प्रोसेस में ये बिल अपने आप ऑटोमेटिक अलॉट हो जाएगा, क्योंकि 30 तारीख से पहले आपको अदर सैलरी में रिक्वेस्ट में डालने की जरूरत नहीं है, ऑटो प्रोसेस हो जाएगा। और अगर 30 तारीख खत्म होगी और 1 तारीख के बाद में अगर कोई बिल आप बकाया पिछले महीने का बिल बनाना चाहते हैं तो वो अदर सैलरी रिक्वेस्ट से आप बना सकते हैं, जो कि आपको सबको पता है। तो इस तरह से जुलाई माह के वेतन के संबंध में पे मैनेजर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण जो अपडेट थी
या जो भी बातें ध्यान रखने योग्य थी वो मैंने आपको बता दी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगा। इसके अलावा आप GPF 2004 की कटौती भी एक बार चेक कर लें, उसमें भी और कुछ कार्मिक जिसका बेसिक चेंज हुआ है, और GPF जो पुराने कार्मिक है उनके भी अगर किसी स्लैब में कोई चेंज हो रहा है, हालांकि जो पुराने कार्मिक है अधिकांश है वो जितनी न्यूनतम स्लैब से अधिक ही GPF की कटौती करवा रहे हैं, तो उसमें समस्या नहीं है। लेकिन फिर भी आप एक बार चेक कर लें, क्योंकि जुलाई माह है और यहाँ जुलाई माह में जो आपने बेसिक बना दिया या बेसिक आपने जो अपडेट कर दी वो पूरे साल तक बेसिक रहेगा। और यहाँ अगर आपकी एक भी गलती हो गई बेसिक में या DA या HRA में, तो फिर हो सकता है आपके अगले महीने में वो आपकी नज़र में नहीं आए और कई महीनों तक वो बिल गलत बनता रहेगा, और जिसका खामियाजा आपके जो कार्मिक है उनको भी भुगतना पड़ेगा, और DDO की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि किसी कार्मिक को गलत सैलरी नहीं मिले। तो ये बात विशेष ध्यान रखें। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगा, और इसी तरह के वीडियो के लिए आप इस चैनल पर बने रहें। और इस संबंध में या पे मैनेजर से, साला दर्पण से संबंधित या इनकम टैक्स से संबंधित और भी कोई जानकारी आप चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। और किसी अन्य विशेष टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी मुझे बता दें, मैं कोशिश करूँगा उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।